नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव ने किया भाजपा पर तीखा हमला। बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समाज में बारूद की सुरंग खोदने का काम कर रहे हैं। जनपद मैनपुरी के 110 विधानसभा करहल कोसमा चौराहे पर आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह सरकार नौकरी देने की बजाय उलझा कर रखे हुए है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के जनाक्रोश का हवाला देते हुए कहा, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 100 में से 100% ये सरकार हारने जा रही है। अखिलेश ने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह नारा नकारात्मक है और नेगेटिविटी फैलाता है। इसे खुद भाजपा के अंदर ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता भी इस नारे को सही नहीं मानते। यह गंगा जमनी संस्कृति का देश है, जहां सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर के दुरुपयोग पर दिए फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, जो बुलडोजर विकास का प्रतीक हो सकता था, उसे विनाश का प्रतीक बना दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा करवा दिया। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने इसे दुरुपयोग किया, उन पर कार्यवाही किया जाना चाहिए। नौजवानों के भविष्य को लेकर अखिलेश ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनके भविष्य से खिलवाड़ किया। उनकी मांगों को तुरंत मानना चाहिए। डिप्टी सीएम के दौरे पर कटाक्ष। डिप्टी सीएम के दौरे के कैंसिलेशन पर अखिलेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, कोई मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। मैनपुरी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। प्रत्याशी के रूप में इस आगामी विधानसभा के उपचुनाव के लिए आपसे समर्थन और वोट की अपील करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी के नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं और करहल की सारी जनता का, जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर वोटों की अपील की और जो रूठे हुए लोग थे उनको मनाने का काम भी आप लोगों ने किया। पूरे देश की मीडिया, दिल्ली और लखनऊ के पत्रकार साथी हमारे पूरे क्षेत्र में चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और बड़ा दबाव उनके ऊपर है कि किसी तरीके से ऐसी स्टोरी मिल जाए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी मुश्किल में है। और कई गांव में जाकर हमारे पत्रकार साथियों ने देखा, कहीं उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे वह इनकी समाजवादी पार्टी चोरी चला सके। और आज आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और इस प्रदेश के डिप्टी सीएम की सभा थी बरनाल में, और भीड़ न होने के कारण 2 बजे आकर वो सभा कैंसिल कर दिया गया। और मैं कहना चाहता हूँ जिस पीडीए को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया, उसको आगे ले जाने की और उसको सहेज के रखने की जिम्मेदारी आपकी हम सबकी है। और जिस परिवार को उन्होंने बड़ा किया, उस परिवार के सदस्यों को सम्मानित करना और उनको साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी आपकी हमकी है। और अगर हम लोग ये कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इस पीढ़ी परिवार को हम लोग और बड़ा कर सकते हैं और तभी हमारा सपना पूरा होगा 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। तो आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ। विधायिका साहिदा खातून जी, छोटे मंच पर उपस्थित हमारी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता और सभी युवा कार्यकर्ता और करहल विधानसभा से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गजन और हमारे सभी युवा साथी, हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है करहल विधानसभा का। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी और धन्यवाद इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतने का जो काम किया है और उस 37 सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से मैनपुरी की लोकसभा ने जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। यह चुनाव जो होने जा रहा है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव
पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। और जितनी भी प्रशासन का प्रयोग ये लोग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, क्योंकि जहां यहाँ चुनाव खत्म होगा वहीं पे 25 नवंबर को लोकसभा भी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय केरल की विधानसभा रहेगा। तो जिस तरह आप सब ने एक साथ मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया था, मुझे पूरा भरोसा है कि केरल के सभी हमारे युवा कार्यकर्ता, सभी आदरणीय बुजुर्गजन और माताएं बहनें इस बार भी इतिहास रचने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नौजवानों की नौकरी को उलझा कर ये परेशान कर रहे हैं। न केवल पढ़े लिखे जो अपनी तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ आज जनता दिखाई दे रही है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं, और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें ये इस बार बाई इलेक्शन हार रहे हैं। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है। ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी के खुद अंदर लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी लोग बड़े नेतृत्व में जो बैठे हैं बड़ी कुर्सी पर, वो तक इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नारा नहीं चलेगा। इस देश की संस्कृति रही है मिली जुली। ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। ये सबको साथ लेकर के चलने का देश है। ये सौहार्द पसंद समाज है। ये कभी भी नेगेटिव ये विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। ये जो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर जो चल रहा था, उसको हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के खिलाफ इन्हें कार्रवाई का सामना करना बाबा बुलडोजर नाम से पहचाने जाने लगे थे। ये नौजवानों की बात उन्हें माननी चाहिए। उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड संख्या के बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, ये यूपी पीसीएस के बच्चों की नौकरी एक साथ नहीं करा सकते। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ थी, उनकी मांगे माननी चाहिए। कोई मौसम खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। सीएम 2 बार आए थे, एक फूले बबुआ नवाले का था। वो देखिए, नेताजी सबसे ज्यादा खुश होंगे जब उन्हें ये पता लगा होगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं हम। लोकसभा का परिणाम, इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार रोकी। इससे बड़ा नेताजी के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती थी। ये बात योगी जी नहीं समझ सकते हैं। और जहाँ तक और उनकी भाषा है, वो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि केरल में विकास नहीं किया। जो आधा अधूरा विकास था, जो पूरा हो जाना चाहिए था, जनता को लाभ मिलता मंडी से, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुधारने से, यहाँ से कुछ कारखाना लग जाता जिससे नौकरी रोजगार मिलते, वो काम किए नहीं। इसीलिए उलझाना चाहते हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। खतरनाक बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है। उन्हें जमीन दिख जाए कब्जा कर लेंगे। और दुर्भाग्य है मैनपुरी का, ऐसे मंत्री बने हैं जो मैनपुरी का विकास भी नहीं कर रहे हैं।
और केवल इसलिए कि समाजवादी लोग किसी महापुरुष को सम्मान देते दें, सब चौराहे घेर लिए हैं। सर अभी आपने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी कह रही है महाअघाड़ी में अभी देखा जा रहा है कि आंतरिक कलह शुरू हो गया। खाली सीएम योगी के बयान को लेकर दो फाड़ हो रहे हैं, एक तरफ एनसीपी है और एक दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा उसको नहीं बता रही है। देखिए, डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते यहाँ की देश की जनता, क्योंकि ये अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। ये अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, ये अंग्रेजों के तरह चल करके समाज को बांटना चाहते, कभी स्वीकार नहीं करेगा समाज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।